सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। आरएस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे एजुकेशन मैनेजमेंट का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, लीडरशिप स्टाइल इन एजुकेशनल मैनेजमेंट। तो देखो साथियों, सबसे पहले हमारे पास में वर्ड है नेतृत्व। ये नेतृत्व है क्या? नेतृत्व अंग्रेजी के लीडरशिप से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है? टू लीड, यानी नेतृत्व देना, या हम कह सकते हैं मार्गदर्शन करना। अगर हम लीडरशिप वर्ड के लिए इसके सिनोनिम्स देखें तो डायरेक्शन है, सुपरविजन है, इसी प्रकार से हेडशिप है। और हिंदी में देखें और तो शासन करना, निर्णय लेना, निर्देश देना, या हम कहते हैं ऑर्डर देना या आज्ञा देना। तो नेतृत्व का आशय व्यक्ति के उस गुण से है जिसके माध्यम से वह अन्य व्यक्तियों का क्या करता है? मार्गदर्शन करता है, या हम कह सकते हैं उनको लीड करता है। अब आप देखो कि हम जुड़ने जा रहे हैं किससे? स्कूल मैनेजमेंट यानी स्कूल सिस्टम से, एजुकेशन सिस्टम से जुड़ने जा रहे हैं। और स्कूल में एजुकेशन सिस्टम के अंदर है जो सारा जो सिस्टम है वो डिपेंड करता है किस पर? मैनेजमेंट पर। और मैनेजमेंट है उसमें मेन रोल किसका होता है? प्रिंसिपल, या हम कह सकते हैं उसके हेड ऑफ इंस्टीट्यूट यानी हेडमास्टर का मेन रोल होता है। तो यहाँ पर लीडरशिप कौन करता है? हेडमास्टर या प्रिंसिपल। और जब हेडमास्टर या प्रिंसिपल नहीं होता है उस विद्यालय में, वहाँ का जो सीनियर टीचर है वो क्या करता है? वहाँ की लीडरशिप करता है। तो इसलिए हमारे को लीडरशिप के बारे में पता होना चाहिए कि एक लीडर के अंदर कौन कौन से क्या हैं, उनके अंदर फीचर होने चाहिए, कौन कौन से उनमें गुण होने चाहिए, क्योंकि पूरा जो सिस्टम होता है वो उस लीडर पर डिपेंड करता है। आपको पता है, जैसे इस इमेज में दिखाया गया है कि जो प्रिंसिपल है वो पूरे एजुकेशन सिस्टम की यानी स्कूल सिस्टम की क्या है? एक धुरी है, यानी इस धुरी पर पूरा स्कूल है वो है चलता है। तो हमारे पास में जितना अच्छा नेतृत्व होगा उतना ही वो इंस्टीट्यूट है क्या होगा? ज़्यादा सफल होगा। चाहे वो हमारे पास में राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, या औद्योगिक हो, या किसी मोहल्ले की साफ सफाई को लेकर हो, कोई भी कार्य हो, अगर उसमें लीडरशिप अच्छी होगी, उसका नेता अच्छा होगा, तो वो कार्य क्या होगा? अच्छी तरह संपादित होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि नेतृत्व एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति सामाजिक प्रभाव के द्वारा अन्य लोगों की सहायता लेते हुए किसी कॉमन कार्य को क्या करता है? सिद्ध करता है। अकॉर्डिंग टू किथ जेंटेक, नेतृत्व वह है जो अंततः लोगों के लिए एक ऐसा मार्ग बनाता है जो लोग उसमें खुद अपना योगदान देकर असाधारण कार्य करते हैं। अब देखो, इसी प्रकार से ओसवाल्ड रेगुलर है, इसने क्या अपनी पुस्तक मैन एंड मैंटिक्स में क्या लिखा? मैन एंड टेक्निक्स में क्या लिखा कि इस युग में दो प्रकार के तकनीक ही नहीं है बल्कि दो प्रकार के आदमी भी है। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति में कार्य करने तथा निर्देश करने की प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार से कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिन्हें आज्ञा मानने की भी प्रवृत्ति होती है। यही मनुष्य का जीवन का स्वाभाविक रूप है। यह रूप युग परिवर्तन के साथ में कितना भी बदलता रहे, लेकिन इसका अस्तित्व जब तक रहेगा जब तक ये क्या है? संसार रहेगा। अर्थात देखो, सीधी सीधी बात ये है कि दो तरह के आदमी हैं। एक तो वो होते हैं जिन्हें बार बार क्या है? अपने को निर्देशन करना, डायरेक्शन करना, बार बार इंस्ट्रक्शन देने की आदत होती है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होती है अपने जैसे कि जिन्हें बार बार क्या है? आज्ञा मानने की आदत होती है। तो इस प्रकार से दो रूप भी है, और ये रूप जब तक रहेंगे जब तक क्या होगा? संसार रहेगा। तो मेन बात यहाँ पर ये आती है दोस्तों कि लीडरशिप की बात आती है कि कुछ लोगों में लीडरशिप का जो गुण है वो क्या होता है? उनके साथ में ही जन्मता है, ठीक है। और कुछ में क्या है? आज्ञा मानने की जो प्रवृत्ति है वो क्या उनके साथ में ही जन्म लेता है। तो इस प्रकार से दोनों ये गुण है वो साथ साथ में चलते हैं। नेतृत्व की विशेषताएं। अब देखो, अच्छे नेतृत्व के लिए निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी विशेषताएं होती है वो अपने को ध्यान में रहनी चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन है वो यहाँ से जरूर पूछा जा सकता है। देखो, सभी प्रबंधक है वो नेता नहीं होते हैं। ये हम जानते हैं कि सारे जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है या मैनेजमेंट है वो नेता नहीं होते हैं। इसी प्रकार से नेतृत्व है, लीडरशिप का जो करेक्टर है वो क्या होता है? नैसर्गिक होता है, यानी अपने आप में क्या होता है? अलग ही होता है हर व्यक्ति के अंदर। नेतृत्व में विशेष व्यवहार यानी व्यवहार कुशल होते हैं वो व्यक्ति। नेतृत्व के लिए दो पक्ष यानी एक नेता होता है, एक क्या होता है? फॉलोअर्स होना, दोनों ही जरूरी है। इसी प्रकार से नेतृत्व में नियोजित होकर विचारपूर्वक व्यवहार को क्या निश्चित दिशा में मोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार से नेतृत्व एक
प्रस्तुति क्षेत्र होती है, कि विशेष प्रस्तुति क्षेत्र होती है, यानी उस क्षेत्र में ही उस नेतृत्व में क्या योगदान होता है। हम कहते हैं कोई व्यक्ति क्या है, राजनेता है, तो वो क्या है, स्कूल मैनेजमेंट को नहीं कर सकता। अगर स्कूल मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है तो वो हमेशा राजनेता नहीं हो सकता, यानी क्षेत्र विशेष होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में यह गुण समान नहीं होता है। देखो नेतृत्व गुण हर व्यक्ति में क्या होता है, अलग अलग होता है। नेतृत्व किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत गुण है, ये देखो उस व्यक्ति का क्या है, पर्सनल करेक्टर है। हर व्यक्ति में किसी चीज़ को, परिस्थिति को हैंडल करने की स्थिति क्या होती है, अलग 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 होती है। इसी प्रकार से नेतृत्व प्रभावित करने की एक कला है। ये देखो ये क्या है, वहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इट इज़ एन आर्ट, यस इट इज़ एन आर्ट। इसी प्रकार से नेतृत्व एक गतिशील और सतत प्रक्रिया है। नेतृत्व क्या है, गतिशील और सतत प्रक्रिया है, यानी ये चलता रहता है। ओकेजनली यानी उस परिस्थिति के अनुसार क्या है, नेतृत्व किया जाता है। इसी प्रकार से नेतृत्व औपचारिक व अनौपचारिक दोनों रूपों में हो सकता है। नेतृत्व में अनुयायी होना आवश्यक है, जिसमें अनुयायी वह नेता के हित समान होते हैं। अब देखो कोई व्यक्ति है, यानी अनुयायी तभी बनता है जब उसके हित क्या होंगे, समान होंगे। अगर हित समान नहीं है तो उसके कोई अनुयायी वो भाग जाते हैं वहाँ से। इसी प्रकार से नेता का आचरण क्या होना चाहिए, अनुकरणीय होना चाहिए। अगर नेता को सफल होना है तो उसका आचरण क्या है, दूसरे लोग ऐसे होने चाहिए कि उसकी आचरण क्या करें, अनुकरण करें, तभी वो नेता क्या होता है, सफल होता है। तो ये अच्छे नेतृत्व के क्या हैं, मेन फीचर हैं, जो अपने क्या रखने, याद रखने हैं, ताकि एग्जाम पॉइंट उसे क्या है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, हम देखते हैं नेतृत्व के प्रकार, यानी टाइप ऑफ लीडरशिप। अब लीडरशिप के कई टाइप हैं, 9 टाइप अपने पास में दे रखी हैं। एक हमारे पास में तानाशाही, दूसरा है पैतृक, तीसरा है व्यवहार कुशल, चौथा है हमारे पास में विशेषज्ञ नेतृत्व, पांचवा है सहभागिता नेतृत्व, सामंती नेतृत्व और नौकरशाही नेतृत्व, कृष्माई नेतृत्व और विकासात्मक नेतृत्व। नेतृत्व की ये टाइप हैं, बहुत इजी हैं, लेकिन इनको याद करने के लिए एक छोटी सी की है, वो आप देख सकते हो। क्या है, तानाशाही पिता ने व्यवहार कुशल विशेषज्ञ की सहभागिता से अपने सामंतों एवं नौकरों का कृष्माई विकास किया। देखो तानाशाही, ये देखो तानाशाही नेतृत्व हो गया, पिता ने यानी पैतृक नेतृत्व हो गया। इसी प्रकार से व्यवहार कुशल यानी व्यवहार कुशल हो गया, विशेषज्ञ की यानी विशेषज्ञ नेतृत्व हो गया, सहभागिता यानी सहभागिता नेतृत्व हो गया, अपने सामंतों यानी सामंतवादी नेतृत्व, और क्या है, नौकरों यानी नौकरशाही नेतृत्व, कृष्णमाई यानी कृष्णमाई नेतृत्व, विकास किया विकासात्मक नेतृत्व किया। तो क्या पढ़ेंगे इसे, तानाशाही पिता ने व्यवहार कुशल विशेषज्ञ की सहभागिता से अपने सामंतों नौकरों का कृष्णमाई विकास किया। इससे पहले दिन साथियों ने यूट्यूब चैनल है अपना RS केमिस्ट्री ज्ञान यूट्यूब चैनल, ठीक है, और मैं आपका साथी डॉक्टर राधेश्याम। जिन्होंने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आपको पूरे मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं मैंने डाल दिए हैं। लीडरशिप अपना पेंडिंग था, तो वो पूरा टॉपिक है वो आपको आज डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट अपने पास में जो नेतृत्व है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या इनकी फीचर्स हैं, वो देखते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या है नेतृत्व की, वो अपन देखते हैं। सबसे पहले तानाशाही नेतृत्व। तानाशाही नाम से स्पष्ट है, जैसे राजा महाराजाओं में हुआ करता था कि सिर्फ आदेश देना होता है इसका काम। यानी इस प्रकार नेता सिर्फ क्या देते हैं, आदेश देते हैं। कार्मिक और जो न्यायी होते हैं उनका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ दृढ़ता से क्या करते हैं, पालन करते हैं। और निर्णय कार्मिकों की कोई भूमिका नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखना। यानी जो निर्णय होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरफा होते हैं, यानी मोनोपोली होती है। नेक्स्ट है पैतृक नेतृत्व। पैतृक नेतृत्व में क्या होता है, इसमें ध्यान रखना, पैतृक नाम से स्पष्ट है, पैतृक का मतलब पिता पुत्र, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है, नेता और जो अनुयायी यानी कार्मिक है उनमें पिता पुत्र की भांति क्या होता है, संबंध होते हैं। तो ध्यान रखना, हमारा क्वेश्चन भी आ जाता है किस प्रकार के नेतृत्व में पिता पुत्र की भांति संबंध होते हैं, तो पैतृक नेतृत्व में। इसमें क्या है, संगठन के जो कार्मिक जो होते हैं यानी इंस्टीट्यूट के जो कार्मिक होते हैं वो परिवार के क्या माने जाते हैं, सदस्य ही माने जाते हैं। थर्ड टाइप है व्यवहार कुशल नेतृत्व। अब व्यवहार कुशल में क्या है कि एक जो नेता है वो क्या होता है, अवसरवादी होता है। क्या होता है, अवसरवादी होता है, अपने उच्च कोटि का व्यवहार भी दर्शाता है और मीठा भी बोलता है, लेकिन कब तक, जब तक उसके निजी उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। लेकिन इसमें कर्मचारियों का शोषण होने की जब भनक लगती है कर्मचारियों को, तो क्या होता है, असंतोष
पनपने लगता है। अर्थात इस प्रकार नेतृत्व थोड़े टाइम तक ही चलता है। उसके बाद में विशेषज्ञ नेतृत्व। विशेषज्ञ का नाम से स्पष्ट है कि इस प्रकार के नेतृत्व में जो व्यक्ति नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है वो उस सब्जेक्ट का, उस चीज़ का क्या होता है, माहिर होता है। अगर हम बात करें डॉक्टर की, डॉक्टर वहाँ पर क्या MBBS है या MD है, तो वो क्या है, जिस चीज़ में उसका स्पेशलाइजेशन है उसका क्या है, वो माहिर है, तो लोग उसके नाम को जानते हैं। उसी प्रकार से जो जिस फील्ड के अंदर है, अगर सामाजिक है, राजनेता है, तो वो क्या होता है, उसका विशेष डिग्रियों के कारण क्या होता है, योग्यताओं के कारण क्या होता है, वो विशेष नेतृत्व देता है। तो क्या कहेंगे, इस प्रकार नेतृत्व में नेता की व्यक्तिगत ज्ञान और योग्यता पर आधारित है, और इस नेतृत्व में सभी कार्मिक या न्यायी है उसकी बातों का दृढ़ता से पालन करते हैं। जैसे कहते हैं ना, उसका नाम ही चलता है वहाँ पर। अगला नेतृत्व है सहभागिता नेतृत्व। सहभागिता का मतलब है कि नेता और कार्मिक है वो क्या करते हैं, दोनों की सहभागिता से काम चलाता है। जैसे कोई इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर हेड ऑफ इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट के कर्मचारी हैं, वो सब मिलकर क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो ये देखो, इस प्रकार का नेतृत्व है किस प्रकार होता है, लचीला होता है। इसमें आदेश देने की बजाय कर्मचारियों के साथ में विचारों को साझा किया जाता है और निर्णय है वो सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। तो इस प्रकार नेतृत्व क्या है, उच्च कोटि का होता है। अब देखो, आप घर में भी देख लो, यानी किसी घर में अगर हम सब मिलजुल कर डिसीजन लिया जाता है तो वो डिसीजन है वो क्या होता है, ज़्यादा सफल होता है। अगर कोई डिसीजन एक तरफा होते हैं तो उसका कोई सहयोग नहीं करता है, चाहे वो घर का हो, चाहे इंस्टीट्यूट का हो या बाहर का हो। तो ध्यान रखना, सबसे सफल प्रकार का इंपॉर्टेंट टाइप का नेतृत्व कौन सा है, सहभागिता नेतृत्व, यानी उच्च कोटि का नेतृत्व होता है। नेक्स्ट है सामंती नेतृत्व। अब देखो, सामंती नेतृत्व में हमें पता है जब सामंतवादी काल था उस समय क्या था, वही हम कहते हैं कि इस प्रकार के नेतृत्व में नेता क्या होते हैं, स्वामी की भांति, और न्यायी होते हैं वो किस भांति होते हैं, सेवक की भांति होते हैं। यानी इसमें कर्मचारी को संगठन का अनिवार्य अंग तो समझा जाता है, लेकिन क्या है, नए काम के बदले क्या प्राप्त करता है, भत्ता प्राप्त करता है यहाँ पर। यानी जो न्यायी होते हैं सिर्फ भत्ते पर ही चलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार नेतृत्व भी ज़्यादा सफल नहीं हो पाता है। उसके बाद में है नौकरशाही नेतृत्व। अब नौकरशाही नेतृत्व नाम से स्पष्ट है, नौकरशाही यानी जो न्यायी होते हैं वो नौकर की भांति होते हैं। तो इसमें क्या है, नेता है वो कठोर नियमों में बंधा होता है और पूरा निर्णय वो क्या लेता है, खुद डिसीजन लेता है। इसी प्रकार से कार्मिकों से उन नियमों की कठोरता से क्या पालना भी करवाई जाती है और किसी प्रकार की पहल या भागीदारी में छूट नहीं दी जाती अपने अनुयायियों को। इसके बाद में नेक्स्ट है क्रिस्माई नेतृत्व। क्रिस्माई नेतृत्व है, ये भी आगे 5 प्रकार का होता है जो आगे हम की के द्वारा पढ़ेंगे। तो इस प्रकार नेतृत्व में नेता में क्या है, विशेष व्यक्तिगत गुणों का क्या होता है, समूह होता है जो उसे अन्य व्यक्तियों से क्या करता है, अलग करता है। इसी प्रकार से इस प्रकार नेतृत्व में स्वयं की बजाय दूसरों की भलाई का कार्य पर बल दिया जाता है। ध्यान रखना, क्रिस्माई नेतृत्व में क्या है, दूसरों की भलाई पर क्या दिया जाता है, दूसरों की भलाई पर ज़्यादा बल दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास में विकासात्मक नेतृत्व। तो इस प्रकार के नेतृत्व में नेता अपने कारकों और क्षमताओं व उनके समर्थन में विश्वास करता है और उसी के द्वारा क्या करता है, न्यायियों का क्या करता है, विकास करता है, उस क्षेत्र का क्या करता है, विकास करता है। तो इस प्रकार से क्या है, ये दोस्तों नेतृत्व के प्रकार थे जो अपने को याद रखने हैं, और कौन कौन से थे, किस प्रकार से थे, सारी बातें अपने की के माध्यम से मैंने आपको बता दी है कि कौन कौन से नेतृत्व थे और किस प्रकार से की को अपने को याद करना है। तो कौन कौन से नेतृत्व थे, तानाशाही पिता ने व्यवहार कुशल विशेषज्ञ की सहभागिता से अपने सामंतों एवं नौकरों का क्रिस्माई क्या किया, विकास किया। इसके बाद में आता है क्रिस्माई नेतृत्व के प्रकार। अब देखो, क्रिस्माई नेतृत्व कितने प्रकार का होता है, ध्यान रखना 5 टाइप का होता है और इसके लिए हम की के द्वारा याद करेंगे। पहले इनके टाइप देख लेते हैं। पहला है दिव्य क्रिस्माई, दूसरा है व्यक्तिगत क्रिस्माई, तीसरा है व्यक्तिगत क्रिस्माई, चौथा है पदाधिकारी क्रिस्माई और 5वां होता है सामाजिक क्रिस्माई। ये 5 क्या होते हैं, इसके टाइप होते हैं। तो दिव्य क्रिस्माई क्या होता है, इस प्रकार के नेता में दिव्य शक्ति होती है जिस कारण से उसे क्या है, लोग मसीहा मानकर क्या है, उसकी पूजा करते हैं। इसी प्रकार से व्यक्तिगत क्रिस्माई, नेता अपने व्यक्तिगत व्यवहार और विशेषताओं के कारण क्या करते हैं, वो विशेष सम्मान पाते हैं और दूसरों को क्या करते हैं, प्रभावित
करते हैं। इसी प्रकार से एक है व्यक्तिगत कृष्माई। इसमें सत्ता का उपयोग निजी लाभ की पूर्ति के लिए किया जाता है। ध्यान रखना, सिर्फ निजी लाभ के लिए क्या है, जब तक निजी लाभ मिलता है तब तक वो नेता बने रहते हैं और बाद में उनका नेतृत्व करना बंद कर देते हैं। प्रकार के नेता का करिश्मा है वो क्या है, व्यक्तिगत की बजाय किस पर होता डिपेंड करता है, उसके पद पर डिपेंड करता है। यानी वो मंत्री है, वो विधायक है, इस प्रकार से क्या उसके पद पर क्या है, उसके करिश्मा डिपेंड करता है। इसी प्रकार से सामाजिक करिश्माई। सामाजिक करिश्माई में क्या होता है, नेता सत्ता का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए ही करता है। समूह की जरूरतों को पूरा करके उन्हें बौद्धिक संतुष्टि प्रदान करता है। यानी इस प्रकार का नेता है, यानी वो क्या ज़्यादा सफल होता है। अभी जो अपने पास में पांचों टाइप है, याद कैसे करेंगे? अगर सीधे याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। अगर याद नहीं रहते हैं तो इसके लिए अपने छोटी सी की बनाई है। क्या? दिव्या ने व्यक्तिगत व व्यक्तिगत पदाधिकारियों को बदलकर समाज में क्या कर दिया, करिश्मा कर दिया। दिव्या ने सबसे पहले क्या है, दिव्य प्रकार का, व्यक्तिगत टाइप का, फिर हमारे पास में पदाधिकारी, यानी क्या है हमारे पास में पदाधिकारी करिश्माई, और फिर क्या है सामाजिक करिश्माई। तो क्या लिखेंगे अपन, दिव्या ने व्यक्तिगत और व्यक्तिगत पदाधिकारियों को बदलकर हमने क्या कर दिया, समाज में करिश्मा कर दिया। तो इस प्रकार से हम क्या है इसको आसानी से याद भी कर सकते हैं। ये हमारे पास में करिश्माई नेतृत्व के 5 प्रकार। नेक्स्ट है हमारे पास में नेतृत्व के सिद्धांत। अब देखो नेतृत्व है उसके 2 प्रमुख सिद्धांत हैं। एक तो हमारे पास में परंपरागत सिद्धांत और दूसरे हमारे पास में आधुनिक सिद्धांत। परंपरागत यानी क्लासिकल, और ये हमारे पास में आधुनिक का मतलब क्या है, मॉडर्न थ्योरीज। अब देखो सबसे पहला आता है हमारे पास में 2 तरह के सिद्धांत है। किसमें? क्लासिकल के अंदर, परंपरागत के अंदर 2 सिद्धांत है, एक महान व्यक्ति सिद्धांत और दूसरा हमारे पास में कार्यात्मक सिद्धांत। पहले की अगर हम बात करें महान व्यक्ति सिद्धांत, अब देखो नाम से ही आपको याद रखना है, रट्टा नहीं मारना है। महान व्यक्ति सिद्धांत का मतलब है कि उसके गुण अच्छे होंगे। दूसरा नाम क्या है इसका, गुण सिद्धांत, यानी गुण अच्छे होंगे तो व्यक्ति क्या होगा, महान होगा। तो क्या कहता है ये सिद्धांत? इस सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? थॉमस कार्लाइल थे। तो ध्यान रखना, तो आपसे पूछ रही महान व्यक्ति सिद्धांत के प्रणेता कौन थे, तो कौन थे? थॉमस कार्लाइल थे। इस सिद्धांत के अनुसार नेता क्या होते हैं, पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। ध्यान रखना, नेता है वो क्या है, पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। क्वेश्चन आता है किस सिद्धांत के अनुसार नेता है वो पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते? तो याद रखना महान व्यक्ति सिद्धांत या गुण सिद्धांत। अर्थात महान व्यक्तियों या नेताओं का युद्ध तब होता है जब उसकी बहुत ही आवश्यकता होती है। जैसे फिल्मों में होता है ना एकदम से कि महावर माता या कोई देवी देवता प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार से एकदम से जब जरूरत होती है तभी क्या होते हैं, वो प्रकट होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व गुण ही सफल नेतृत्व की क्या होती है, चाबी होती है। और तब बनता नेता किसको बनाते हैं, जिसमें अच्छे व्यक्तिगत गुण होते हैं। अब वो किथ डेविस क्या कहता है, ये क्वेश्चन आ सकता है वहां पर। किथ डेविस के अनुसार महान या सफल नेताओं में कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो कितने गुण होने चाहिए? सबसे पहले 4 होने चाहिए। कौन कौन से? सबसे पहली बात बुद्धि तो होनी चाहिए उसके अंदर। फिर क्या है, सामाजिक परिपक्वता भी होनी चाहिए, ऐसे ना हो कि वहां पर बच्चों की तरह व्यवहार करे। फिर क्या, अंतः प्रेरणा, उसे क्या है अंदर से प्रेरणा मिलनी चाहिए उस कार्य को संपादित करने के लिए जिसका वो नेतृत्व करने जा रहा है। इसी प्रकार से मानवीय संबंध, लोगों के साथ में उसके संबंध भी क्या होने चाहिए, बहुत अच्छे होने चाहिए। ठीक है ना। और क्या है, सबसे पहले हमारे पास कितने गुण होने चाहिए? कितने डेविस के अनुसार 4 गुण होने चाहिए। बुद्धिमत्ता, सामाजिक परिपक्वता, अंतः प्रेरणा और मानवीय संबंध। ये 4 बातें अगर उसके अंदर है तो वो नेता क्या होगा, महान नेता होगा। यानी महान व्यक्ति का सिद्धांत की क्या करेगा, वो पालना करेगा। सेकंड है क्रियात्मक या समूह सिद्धांत या क्रिया केंद्र नेतृत्व सिद्धांत। अब देखो ध्यान रखना, कुछ व्यक्ति अपने कार्यों के द्वारा जाने जाते हैं और जैसे ही वो कार्य करते हैं उनका प्रभाव है वो अन्य लोगों पर या अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ता है। मान लो एक जगह पर क्या आंदोलन हुआ, जैसे बिजोलिया आंदोलन की बात करें तो बिजोलिया का जो प्रभाव है वो आसपास में और भी जो रियासतें थी वहां पर पड़ा था। इस बात को अपन जीके में पढ़ते भी हैं। तो उसी प्रकार से क्या है, कोई व्यक्ति जब कार्य करता है तो उसका प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ता है। और इसके प्रणेता कौन थे, जॉन एडेयर थे। ये देखो नाम ध्यान रखना, क्या है कुछ क्वेश्चन सीधे नाम से ही पूछ लिए जाते हैं, जॉन एडेयर। अब जॉन एडेयर ने क्या किया, प्रभावशाली नेता को संतुलित करने के लिए उनकी आवश्यकताओं को 3 समूह में बांट दिया कि उस नेता की कौन कौन सी आवश्यकताएं। ध्यान रखना, सबसे पहले कार्य की आवश्यकता, उसके पश्चात में टीम की आवश्यकता और उसके बाद में उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं।
इन तीनों चीज़ों में समन्वय होगा तो वह स्थिति कौन सी होगी, आदर्श स्थिति होगी। और इस प्रकार का नेतृत्व है वो लंबे समय तक चलता है। उसके बाद में है नेतृत्व का आधुनिक सिद्धांत। जो पहले पढ़ा हमारे पास में वो क्या था, परंपरागत यानी क्लासिकल, और ये क्या है हमारे पास में मॉडर्न सिद्धांत। मॉडर्न सिद्धांत में क्या है, एक हमारे पास में व्यवहारवादी, दूसरा है स्थिति जनन सिद्धांत, और तीसरा है उदयीमान सिद्धांत। देखो पहला हमारे पास में क्या है, व्यवहारवादी। इस सिद्धांत के अनुसार किसी नेता की सफलता उसके व्यवहार पर निर्भर करती है। अब देखो हम किसी घर जाते हैं, दोस्त मित्र या किसी नेता के घर जाते हैं, अगर वहाँ पर हमारा आदर सत्कार होता है तभी हम क्या है उससे प्रभावित होते हैं। अगर वो व्यक्ति क्या है कितना भी रिच हो, अगर उसका व्यवहार अच्छा नहीं है तो हमसे उससे प्रभावित नहीं होते हैं। ये जनरल लाइफ में अपन ने देखा है। तो वही बात है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी नेता की सफलता उसके व्यवहार पर क्या करती है, डिपेंड करती है, और उसी अनुरूप क्या उस सफलता का विश्लेषण लोग करते हैं। अब देखो लोग क्या करते हैं, कोई व्यक्ति से अपन मिलते हैं तो उसकी टिक्का टिप्पणी जरूर करते हैं वो। तो उसी प्रकार से व्यवहारवादी सिद्धांत के अनुसार क्या है, सारी बात नेता की सफलता है वो डिपेंड किस पर करती है, व्यवहार पर निर्भर करती है। इसी प्रकार से सेकंड पॉइंट है स्थितिजन्य सिद्धांत। अब देखो कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो नेतृत्व है वो परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। अब देखो किसी जगह की परिस्थिति क्या है, किसी जगह पर परिस्थिति क्या है। मान लो कहीं स्ट्राइक होने जा रही है, एक जगह पर तो हमारे पास में क्या है, विरोध कर रहे हैं हम बिजली की बिल बढ़ाने का, एक जगह हमारे पास में क्या है कि हम विरोध कर रहे हैं पगार कम देने का। तो ये परिस्थितियों के अनुसार होती है, जो स्ट्राइक होती है कुछ भी होता है, ठीक है, नेतृत्व जो होता है वो परिस्थितियों के अनुसार होता है। हर समय हम एक ही एक चीज़ को हम नहीं लागू कर सकते, ठीक है। और क्योंकि परिस्थितियाँ ही किसी व्यक्ति को प्रभावशाली या प्रभावशाली और अप्रभावशाली बनाती है। यानी जो व्यक्ति है परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार जो सफल हो जाता है वो प्रभावशाली है, और जो समय के अनुसार अपने आप को नहीं डाल पाता वो क्या है, अप्रभावशाली। अर्थात कोई भी शैली है वो क्या है, प्रभावशाली या अप्रभावशाली नहीं होती है, बल्कि वो परिस्थितियाँ हैं वो उसको प्रभावशाली या अप्रभावशाली बनाती है। थर्ड पॉइंट है उदयीमान सिद्धांत। उदयीमान का मतलब नव उदय होता हुआ जो नेता है उसके बारे में बात करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार नए नेता का उदय तभी होता है, यानी नया नेता कब बनता है, जब पुराने वाला क्या हो जाए, अपने जो हित हैं, अपने जो हम कह सकते हैं जिन सिद्धांतों को उसने लिया था उनको करने में क्या है, अक्षम हो जाए। तो उस समय क्या होता है कि नए नेता का उदय होता है, जब वह अपने मिशन के प्रति क्या हो, दृढ़ संकल्पित हो। लोग उसके क्या देखते हैं कि उसके मिशन के प्रति जो जिस कार्य के लिए वो दृढ़ संकल्पित होता है नेता, उसके प्रति है या नहीं है। इसी प्रकार से लोगों के हितों के प्रति प्रतिबद्धता, उसको क्या है, नेता को सफल होने के लिए उदयमान नेता तभी उसको नया नेता मानते हैं लोग, जब वो लोगों के हितों के प्रति भी क्या होगा, प्रतिबद्ध होगा, और समस्या को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करने वाला होगा। उसे हम कहते हैं उदयमान सिद्धांत या उदय होता हुआ नया नेता। तो ये थे हमारे पास में नेतृत्व के आधुनिक और पुराने सिद्धांत। नेक्स्ट अपने पास में कुछ स्टडीज हैं। अब देखो सबसे पहले हमारे पास में क्या सिद्धांत था, व्यवहारवादी सिद्धांत था। अब इस सिद्धांत का जो निर्माण है कुछ स्टडी के बाद में किया गया था। अब वो स्टडी कौन कौन सी थी, तो 3 तरह की स्टडी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तीनों को नाम से ही पूछ लेते हैं कि भाई कौन कौन सी स्टडी थी, कौन कौन सी स्टडी नहीं हुई। तो सबसे पहले देखते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत के अंदर पहली जो स्टडी है वो है ओहियो स्टेट अध्ययन या स्टडी। अब देखो ओहियो स्टेट से क्या मतलब है। ओहियो स्टेट क्या एक यूनिवर्सिटी है जो कोलंबिया के अंदर है, और कोलंबिया कहाँ पर, यूएस के अंदर है। यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी के अंदर 3 साइंटिस्ट थे, एक तो फ्लाइंसमैन, एक हैरिस और एक था बार्ट। इन तीनों ने लीडरशिप के बारे में क्या की, स्टडी की, और लीडरशिप के 2 प्रकार बताए, ठीक है ना। लीडरशिप के 2 प्रकार बताए। एक था हमारे पास में संरचनात्मक पहल करने वाला, जिसे हम कहते हैं इनिशिएटिंग स्ट्रक्चरल। दूसरा हमारे पास में अंतर संबंध स्थापित करने वाला, जिसे हम कहते हैं कंसीडरेशनल। अब इन दोनों से मिलाकर क्या है, हम क्या बनाते हैं, एक हाई और लो 2 लेवल लेते हैं। एक हमने ले लिया हाई और एक हम लेते हैं लो। अब हाई में क्या है कि जो संरचनात्मक पहल करने वाला यानी आईएस वाला एक हाई भी हो सकता है, और एक हमने आईएस वाला क्या ले लिया, लो वाला ले लिया। कंसिडरेशन है संबंध स्थापित करने वाला, वो हाई भी हो सकता है, और एक क्या हमारे पास में कंसिडरेशन करने वाला वो क्या हो सकता है, लो भी हो सकता है। इन चारों से क्या बनाए, उसने 4 चीज़ें बना ली। अब देखो सबसे पहले इन दोनों को मिला दें, हाई वालों को, तो हाई क्या आ जाएगा, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चरल, और हाई
क्या हो जाएगा, कंसीडरेशन हो जाएगा। तो पहला टाइप तो ये हो गया। दूसरा टाइप क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक हाई को इसको मिला देते हैं, एक इसको मिला देते हैं। तो हमारे पास में हाई IS यानी इनिशिएटिंग कंसिडरेशन दूसरा क्या है, एक हम ये मिला देते हैं। सेकंड हम ये बना सकते हैं कि हाई क्या है, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, और दूसरा है लो कंसीडरेशन। तीसरा पॉइंट ये हो सकता है हमारे पास में कि इन दोनों से मिलाकर बना दो। तो क्या हो जाएगा, हाई कंसीडरेशन और लो क्या हो जाएगा, IS। अब देखो इन चीज़ों को, इनके जो फुल फॉर्म है वो भी याद रखना। सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं IS का मतलब क्या है, C का मतलब क्या है। तो IS का मतलब है इनिशिएटिंग स्ट्रक्चरल और C का मतलब है कंसीडरेशन। और फोर्थ पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों को यानी लो वालों को मिलाकर बना देते हैं। तो क्या होगा, लो IS और एक क्या हमारे पास में लो क्या आ जाएगा, कंसीडरेशन। अब देखो नाम से स्पष्ट है, ये देखो इसमें दोनों चीज़ें हाई है कि अंतस्थापित संबंध स्थापित करने वाला की प्रवृत्ति भी हाई है और संरचनात्मक पहल करने वाला भी हाई है। तो इस प्रकार का जो अपने पास में नेतृत्व का गुण होगा वो क्या होगा, उच्च कोटि का या श्रेष्ठ शैली का होगा। तो इस प्रकार का अगर किसी नेता के अंदर गुण है, यानी जिसके अंदर हाई इनिशिएटिंग स्ट्रक्चरल है, इसी प्रकार से हाई कंसिडरेशन की पावर है, तो वो नेतृत्व शैली क्या होगी, उच्च कोटि की होगी, सर्वोत्तम प्रकार की होगी। जबकि अगर इसकी बात करें दोनों चीज़ें लो है तो ये क्या होगी, निम्न प्रकार की शैली होगी, यानी लो प्रकार की, यानी बैड शैली भी हम कह सकते हैं। जबकि ये दोनों बात करें हम, इन दोनों में क्या है, हाई और लो दोनों ही हैं, हाई और लो दोनों ही हैं। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इनको या तो इसे कहते हैं साधारण प्रकार की या सामान्य प्रकार की शैली, सामान्य प्रकार की शैली, या इसका एक नाम और भी है जिसे हम उच्च शैली भी कहते हैं, सिर्फ उच्च शैली। अब देखो तीन चीज़ें हो गई, एक तो हमारे पास में उच्च, एक हमारे पास में बहुत अच्छी ज़्यादा उच्च, और एक हमारे पास में बिल्कुल निम्न। तो इस प्रकार से हम इस अध्ययन के बाद में जो रिजल्ट निकाला उन्होंने रिजल्ट क्या निकाला कि यहाँ पर उच्च संरचनात्मक पहल करने वाले और उच्च अंतर संबंध स्थापित करने वाले नेतृत्व शैली है वो क्या होती है, सर्वोत्तम प्रकार की होती है। जबकि लो क्या है, संरचनात्मक पहल वाले, और लोई क्या है हमारे पास अंतर संबंध स्थापित करने वाली शैली है वो क्या होती है, बैड प्रकार की होती है। लेकिन ध्यान रखना जितनी जितनी शैलियाँ होती है वो किस पर डिपेंड करती है, हम पहले पढ़ के आ रहे हैं, वो डिपेंड करती है वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी है। व्यवहारवादियों के अंदर सेकंड जो स्टडी थी वो थी हमारे पास में मिशिगन स्टडी। अब जो मिशिगन स्टडी है ये एक मिशिगन यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखना, और ये भी कहाँ है, US के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर फ्रांसिस लिकेट और उनके साथ में क्या है साथी, इन्होंने क्या किया, नेतृत्व की दो प्रकार की शैलियाँ बताई। एक होती है कर्मचारी केंद्रित और दूसरी है उत्पादन केंद्रित। नाम से स्पष्ट है, कर्मचारी केंद्रित तो क्या होगी, कर्मचारी पर फोकस किया जाता है। दूसरा है उत्पादन वाली, क्या होगी, सिर्फ उत्पादन पर ही फोकस किया जाता है, कर्मचारी पर फोकस नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कर्मचारी केंद्रित शैली। इस शैली के अनुसार कार्मिक को उत्पादन का महत्वपूर्ण हिस्सा समझा जाता है। ठीक है, भी कर्मचारी है तो हमारा उत्पादन भी अच्छा होगा। और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्मिक को मोटिवेशनल ट्रेनिंग भी क्या समय समय पर दी जाती है। कार्मिक के सुख दुख को भी क्या है ध्यान में रखा जाता है, और कार्मिक को मानव समझा जाता है, मशीन नहीं समझा जाता। ये और यह शैली क्या है, सर्वोत्तम प्रकार की शैली है, लेकिन इसमें परिस्थितियों पर ध्यान नहीं दिया जाता। कई बार क्या काम ज़्यादा होता है तो कार्मिक को ज़्यादा काम में ले लिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर क्या है शैली में क्या मानव को मानव समझा जाता है, उसको समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है और कार्मिक पर क्या है ज़्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन दूसरी जो शैली होती है जिसमें हम कहते हैं उत्पादन केंद्रित शैली, इस शैली में क्या है कार्मिकों को सिर्फ और सिर्फ क्या है उत्पादन प्रक्रिया का पुर्जा समझा जाता है, यानी कर्मचारी से काम किया, पगार दी और उससे कोई उसका मतलब या कोई लेना देना नहीं होता है। इसी प्रकार उससे क्या है उसकी मशीनों की तरह व्यवहार किया जाता है और कार्य स्तर को बनाए रखने पर बल दिया जाता है। अगर उसका कार्य स्तर कम हो गया, यानी यहाँ पर क्या है कठोर निरीक्षण शैली को अपनाया जाता है, कार्य स्तर कम हो गया तो उस कार्मिक को क्या की जाती है समय समय पर छंटनी भी की जाती है, ध्यान रखना इस बात का। तो ये क्या है उत्पादन केंद्रित शैली है, इनको सिर्फ उत्पादन से मतलब है, कर्मचारी से कोई मतलब नहीं होता। अब देखो व्यवहारवादी जो सिद्धांत था, व्यवहारवादी जो सिद्धांत था उसकी जो तीसरा जो अध्ययन था, थर्ड जो पॉइंट था वो है हमारे पास में
प्रबंधकीय ग्रिड सिद्धांत या अध्ययन। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया? आर ब्लैक। ध्यान रखना, इनकी टेबल बना के इनको याद कर लेना कि कौन था? आर ब्लैक। और दूसरा क्या है? GS माउंटेन। ध्यान रखना, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने प्रबंधकीय या ग्रिड सिद्धांत दिया। इस पर क्या है? दो चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, दो चरों पर ध्यान दिया जाता है। कौन कौन से? एक तो क्या है? उत्पादन यानी प्रोडक्शन, दूसरा हमारे पास में पीपल्स। इन दोनों चरों को 0 से लेकर 9 तक या निम्न से उच्च क्रम में विभाजित किया गया और एक ग्रिड का निर्माण किया गया अवलोकन करने के लिए, जिसमें क्या है? कुल कितने? 81 टाइप के वर्ग बनते हैं, ठीक है। और जिसके अनुसार 5 प्रकार की इन्होंने शैलियाँ बताई। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन ये आता है प्रबंधकीय ग्रिड सिद्धांत के अनुसार, प्रबंधकीय ग्रिड सिद्धांत के अनुसार है नेतृत्व की जो शैलियाँ होती है वो कितने प्रकार की होती है? ध्यान रखना, तो 5 प्रकार की, एक भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। अब ये 5 प्रकार की जो शैली है वो कौन कौन सी है? अब देखो, एक अपने ग्राफ देखते हैं। इस ग्राफ को आपने देखा होगा, यहाँ से 0 से लेकर 9 तक अंक देते हैं, ठीक है। इधर भी 0 से लेकर 9 तक अंक देते हैं। अब देखो, ये तो है, हम मान लेते हैं लोगों के लिए, यहाँ पर तो क्या है? लोग। और इधर हमारे पास में है उत्पादन, ठीक है। इधर क्या हमारे पास में? उत्पादन। और एक क्या बॉक्स बना लेते हैं इस तरह का इस साइड के अंदर। अब देखो, 0 से चलें अपने 1 की ओर, और यहाँ पर भी 1 की ओर। 0 तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जब कोई इंस्टीट्यूट स्टार्ट होता है तो उसमें 0 तो कुछ नहीं होता। अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहली शैली का नाम है काम चलाऊ शैली। तो इस प्रकार की शैली में उत्पादन व लोग दोनों की चिंता क्या होती है? नगण्य होती है, सबसे खराब प्रकार की शैली होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये भी 1 और ये भी 1। तो ये देखो, उत्पादन और लोग दोनों के बारे में चिंता क्या है? यहाँ पर नगण्य है, 1 नंबर पॉइंट पर है। तो ये सबसे क्या है? खराब प्रकार की या काम चलाऊ शैली। याद रख लेना, 1 नंबर पर है तो काम चलाऊ। दूसरा अगर देखें हम हाईएस्ट, ये देखो, ये 9 पर, ये भी 9 नंबर, यानी लोगों की चिंता भी उच्च है और उत्पादन की चिंता भी क्या है? बराबर है। तो इसलिए इस प्रकार की जो शैली है उसे कहते हैं टीम शैली या टोली शैली। अब मैंने पहले भी कहा था और आप लोग पढ़ते भी हो, जो काम सहभागिता से या टीम से अच्छा हो सकता है वो वैसा काम कभी भी ज़्यादा अच्छा कहीं और नहीं हो सकता। इसलिए जो टीम शैली है उसे हम क्या मानते हैं? सर्वोत्तम प्रकार की शैली। क्वेश्चन देखो बीच में से कहीं से उठा सकता है, वो कह सकता है कि बताइए कि टीम शैली के निर्देशांक क्या है? निर्देशांक क्या है? तो टीम शैली के निर्देशांक क्या है? तो निर्देशांक का ध्यान रखना क्या है? अपने पास में 9 यानी उच्च, 9 इसमें भी उच्च है और इधर भी क्या है? उच्च। और इधर हम देखें 1 है तो दोनों में निम्न है, तो इसे हम कहते हैं काम चलाऊ शैली, दोनों की कोई चिंता नहीं होती है। तीसरा है हमारे पास में निर्कुंश शैली। ये तो हम पहले ही पढ़ के आ रहे हैं राजशाही के बारे में, वही बात, सिर्फ उत्पादन की चिंता होती थी, उनको लोगों से कोई लेना देना नहीं था। तो उत्पादन के अंदर चलें तो उत्पादन का 9 नंबर सबसे ज़्यादा, और उसके पश्चात में क्या है? लोगों की चिंता नगण्य यानी 1 नंबर। तो इसके निर्देशांक था वो क्या है? 9:1 हो जाता है। दूसरा हमारे पास में यानी 4th टाइप है वो है कंट्री क्लब शैली। इसमें क्या? उत्पादन की चिंता कम, लोगों की चिंता क्या होती है? ज़्यादा होती है, क्योंकि इनका मानना है कि लोग हैं तो उत्पादन होगा, लोग ही नहीं हैं तो किसके लिए उत्पादन करें। तो यहाँ पर लोगों की चिंता क्या है? ज़्यादा है, तो लोगों की वाले ग्राफ में क्या है? 9 बाद में आ जाएगा और उत्पादन है वो क्या आ जाएगा? पहले। तो ध्यान रखना हमेशा प्रोडक्शन को पहले लेना है, प्रोडक्शन को पहले, उसके बाद में क्या है लेना अपने पास में? पीपल। क्योंकि कंपनी को क्या चाहिए? सबसे पहले प्रोडक्शन चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए? प्रोडक्शन, उत्पादन चाहिए, लोगों के बारे में बाद में। इसलिए जब भी ये अपने पास निर्देशांक होंगे तो दोनों के लिए 1:1, उसके बाद में पहला हमारे प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो 9, दोनों में हाई है तो दोनों हाई हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात जब हम करते हैं निर्कुंज शैली की तो प्रोडक्शन में क्या है? ज़्यादा है तो 9:1। जबकि बात करें कंट्री क्लब की तो लोगों की चिंता ज़्यादा है तो 1:9। अब आती है हमारे पास ये मध्य मार्गी शैली। अब मध्य मार्ग शैली में दोनों पर बराबर का ध्यान रखा जाता है, उत्पादन पर भी और लोगों की, दोनों की बराबर चिंता रखी जाती है। तो इसमें देखें मध्य में आएगा यहाँ पर क्या? यहाँ पर भी 5 और इधर भी क्या आ जाएगा? 5। तो दोनों के लिए जो होता है हमारे पास में 5:5। तो यहाँ पर जो रेशो आएगा वो क्या आएगा? निर्देशांक आएगा 5:5 निर्देशांक आएगा। तो इस प्रकार से प्रबंधकीय ग्रिड सिद्धांत के अनुसार शैलियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की शैली होती हैं। तो मित्रों आज ये था हमारे पास में लीडरशिप क्या है, उसके
शैलियाँ कौन कौन सी होती हैं और शैलियों के साथ साथ में कौन कौन से स्टडी होती है, इन सब के बारे में हमने की के साथ में स्टडी की और आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आगे जो बचा हुआ लेसन है, नेतृत्व के प्रकार है, बाकी जो शैलियाँ हैं उनके बारे में वन बाई हम स्टडी करेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।